हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एग्जाम्पल 44 को देखेंगे, मिसेलेनियस एग्जाम्पल। ध्यान से देखो। लेट एफ फंक्शन आपको डिफाइन किया गया है एक्स टू वाई बी अ फंक्शन डिफाइन अ रिलेशन आर इन एक्स गिवन बाय। रिलेशन आपको इस तरीके से दिया हुआ है कि ऑर्डर्ड पेयर आपको इस तरीके से बनाना है ए और बी का कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, यानी एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हो तो ए बी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। ओके, एग्जामिन वेदर आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। आर हमें चेक करना है कि इक्विवेलेंस है या नहीं है। अब आपको अच्छे से याद होगा कि इक्विवेलेंस होने के लिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिस्टिव होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, ये हमारा रिलेशन है, राइट, कि ए बी तभी हम ऑर्डर पेयर में ले सकते हैं जब एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हो। ओके, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, ए बिलोंग्स टू आर, तो इसको हम चेक करते हैं। देखो यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पे क्या है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तो अगर हम ए लेते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, एफ ए इज इक्वल टू एफ ए, और एफ ए इज इक्वल टू एफ ए क्या है, ट्रू है। अब देखो F3 की वैल्यू इज इक्वल टू F3 की वैल्यू, मान लो कि F3 की वैल्यू 9 होगी तो F3 की वैल्यू भी 9 ही होगी, और 9 इज इक्वल टू 9, ये ट्रू है। तो हमें चेक करना था क्या, ए बिलोंग्स टू आर है तो एफ ए इज इक्वल टू एफ ए, ये ट्रू है स्टेटमेंट, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, राइट। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होती है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू बी आर होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, हमने मान लिया लेट कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, हमने ये एज्यूम कर लिया, ओके, कि ए बी बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी अगर है तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होगा क्योंकि हमारा रिलेशन है। तो ध्यान से देखो, अब एफ ए इज इक्वल टू एफ बी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ बी इज इक्वल टू एफ ए, डेफिनेटली लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, एफ टू इज इक्वल टू एफ थ्री है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एफ थ्री इज इक्वल टू एफ टू, और एफ बी इज इक्वल टू, देखो ए बी था तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ बी इज इक्वल टू एफ ए, और एफ बी इज इक्वल टू एफ ए है। देखो यहाँ पर ए और बी था तो यहाँ पर ए और बी था, यहाँ पर बी ए है तो हम लिख सकते हैं बी ए बिलोंग्स टू आर, तो डेफिनेटली लिख सकते हैं। ओके, कि हमने ये एज्यूम किया था कि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब ये होता था। अब एफ ए इज इक्वल टू एफ बी तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एफ बी इज इक्वल टू एफ ए, और बी ए, तो इसका मतलब बी ए बिलोंग्स टू बी आर हो गया। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, यानी रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है। ओके, अब ट्रांजिस्टिव के लिए कंडीशन क्या था कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है तो फिर ए सी बिलोंग्स टू बी आर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया। देखो, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन करना है ना, आप पहले एज्यूम करो कि मान लिया हमने ये मान लिया कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, यानी ए बी ऑर्डर पेयर रिलेशन में है, बी सी भी रिलेशन में है। अब ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिखा है, ए बी ऑर्डर पेयर आप कब ले सकते हो, जब एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हो। तो हमने मान लिया है कि ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ए बी का मतलब क्या होगा, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, एंड अपनी जगह पर। हमने ये भी मान लिया है कि बी सी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब क्या होगा, एफ बी इज इक्वल टू एफ सी। अब इसका मतलब क्या होगा, देखो एफ बी की वैल्यू भी एफ ए है, एफ बी की वैल्यू भी एफ सी है। ओके, एफ बी की वैल्यू भी, जैसे मैंने आपको कल एक एग्जाम्पल में समझाया था कि एक्स इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8, इसका मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू वाई। तो एफ बी की वैल्यू एफ ए है, एफ बी की वैल्यू एफ सी है, तो इसका मतलब ये और ये दोनों भी इक्वल हुए, तो एफ ए इज इक्वल टू एफ सी, और एफ ए इज इक्वल टू एफ सी हम कब लिख सकते हैं, जब ए सी बिलोंग्स टू आर होगा। देखो आप एफ ए इज इक्वल टू एफ बी लिखो, इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ए इज इक्वल टू एफ सी है तो ए सी बिलोंग्स टू बी आर होगा। तो ये हमने माना था और ये हमने प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब आर भी क्या है, ट्रांजिस्टिव है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, रिलेशन सिमेट्रिक भी है, रिलेशन ट्रांजिस्टिव भी है, इसका मतलब रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस भी है। तो हम लिख सकते हैं यस, रिलेशन इज इक्विवेलेंस। ओके, तो ध्यान से देखा आपने, एग्जाम्पल 44 बहुत ही नॉर्मल है। मैंने पहले ही बोला था आपको, मिसेलेनियस एग्जाम्पल जो है वो क्वेश्चन देखने में आपको हार्ड लगते हैं, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। तो ये था एग्जाम्पल 44। अब हमारे पास दो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 50 एंड 51, उसको भी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर और फिर चैप्टर ओवर करेंगे। थैंक यू।